नमस्कार बागवान भाइयों, मैं अजय ठाकुर मेरे यूट्यूब चैनल कुलबी एप्पल ऑर्चर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो बागवान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचे। बागवान भाइयों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कैल्शियम। कैल्शियम की क्या भूमिका रहती है हमारे फ्रूट में सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू और फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू। बागवान भाइयों, मैक्रोन्यूट्रिएंट को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। बागवान भाइयों, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट में जो है वो आते हैं एनपीके और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में जो न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। तो बागवान भाइयों, एनपीके के बाद तीसरा ऐसा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जो सबसे मेन न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। अगर हम सेब में सेब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, फ्रूट साइज़ की बात कर रहे हैं, सेल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बिटर पिट कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, अगर कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है, तो इसको सप्लाई कैसे किया जाता है। तो बागवान भाई, इसको हम सॉइल के थ्रू भी डालते हैं और फॉलियर के थ्रू भी। जो सॉइल के थ्रू डाला जाता है बागवान भाइयों, कैल्शियम जो होता है प्लांट के अंदर एक मोबाइल न्यूट्रिएंट होता है। चलने की कैपेसिटी मतलब ना के बराबर है, मूव नहीं करता। तो जो कैल्शियम की 3 एप्लीकेशन हम करते हैं, पहली बड ब्रेक केस में, दूसरी फ्रूट सेट स्टेज में और तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में। तो अब बात आती है प्लांट के अंदर कैल्शियम मूव नहीं करता है, तो कैल्शियम का फॉलियर एप्लीकेशन क्यों होना चाहिए और ये क्यों महत्वपूर्ण है। कैल्शियम का फॉलियर एप्लीकेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्लांट के अंदर कैल्शियम मूव नहीं करता, क्योंकि जो कैल्शियम पानी में ज़मीन में जब पानी के साथ घुलता है, जो पानी जो अवशोषित करता है ज़मीन में कैल्शियम, क्योंकि ज़मीन में जो कैल्शियम होता है वो पानी के साथ घुलता है और प्लांट के अंदर जाता है। तो जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ वहाँ कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब फल की सेटिंग होती है तो फ्रूट जो है पत्तियों के नीचे रहता है और पत्तियाँ जो है फ्रूट के ऊपर। इसका मतलब क्या है बागवान भाइयों, जब पत्तियां ऊपर रहती है तो सन की लाइट जो है वो डायरेक्ट पत्तियों पर पड़ेगी, जो फ्रूट पर सनलाइट जो प्रॉपर नहीं पड़ेगी। एक तो फ्रूट की स्किन जो होती है वो मोटी रहती है और पत्तियों की स्किन पतली रहती है। तो जो पानी की जो बाष्पन के कारण जो है, जो कैल्शियम पानी के बाष्पन के कारण पत्तियों के दोनों दिशाओं में अवशोषित हो जाता है फ्रूट की अपेक्षा। तो इसलिए इसका मतलब इसलिए तो कैल्शियम पत्तियों की तरफ ज़्यादा जाता है और फ्रूट की तरफ कम जाता है। तो जो नीचे से जो कैल्शियम प्लांट के अंदर गया वो पत्तियों की तरफ ज़्यादा जाता है, तो फ्रूट की तरफ कम जाता है। तो जो भी प्लांट के अंदर कैल्शियम है उसकी मात्रा जो है डाइल्यूट होने लगती है। तो अगर हम फल को टारगेट करना चाहते हैं, फल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें इसको फल के ऊपर ही टारगेट करके कैल्शियम का स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है, तो फल की स्किन मोटी होती है, दूसरा फ्रूट के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, फ्रूट में एक कैल्शियम का कंटेंट बढ़ जाता है, और साथ ही सेल डिवीजन, सेल डेवलपमेंट, सेल्स बॉन्डिंग, सेल्स को जैसे आपस में जोड़ के रखता है, फ्रूट की शेल्फ लाइफ, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाता है, बिटर पिट की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है, काफ़ी हद तक जो है आपकी बिटर पिट की समस्या भी कैल्शियम से कम हो जाती है। बिटर पिट का सबसे मेन कारण है कैल्शियम की कमी, जो फ्रूट में क्रैकिंग का आना, वो सब कैल्शियम की डेफिशिएंसीज है। तो बागवान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप कैल्शियम की स्प्रे करते हैं उसको विद बोरॉन डालें, साथ में मैग्नीशियम हो। मैग्नीशियम आपका क्या करेगा, आपके प्लांट में भोजन बनाने का काम करेगा। बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन कैल्शियम को मूव करेगा। कैल्शियम जो है सिंगल जो है वो वर्क नहीं करता है, मूव नहीं करता है। जब उसमें बोरॉन ऐड किया जाएगा, बोरॉन या मैग्नीशियम ऐड किया जाए, तब क्विकली काम करेगा। कैल्शियम ईजिली काम करता है, कैल्शियम ऐसा नहीं कि सिंगल काम नहीं करता, थोड़ा ईजिली काम करेगा। जब उसमें आप बोरॉन ऐड करेंगे तो वर्क अच्छा करेगा। तो बागवान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो अगर आप कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करके चिलेटेड कैल्शियम पेटेंट जो भी आपको ईजिली उपलब्ध अब अपने मार्केट में मिलते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड को थोड़ा अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग स्टेज में। तो उसको आप हार्वेस्टिंग से भी 25 दिन पहले आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रीमिक्स है तो दी बेस्ट है। प्रीमिक्स अगर आपके पास अगर प्रीमिक्स अगर आपको कोई
प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम प्लस बोरॉन और मैग्नीशियम का, जैसे कैबमैग चिलेटेड कैल्शियम। कैबमैग में कैल्शियम, बोरॉन और मैग्नीशियम तीनों कंटेंट है। चिलेटेड कैल्शियम में जैसे आपका कैल्शियम प्लस बोरॉन, जब आप अलग से उसको बोरॉन ऐड करेंगे तो एक्यूरेट रेशो के साथ उसको कैल्शियम के साथ मिक्स करें। तो बागवानी मिक्सिंग में हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं। अगर मान लो बोरॉन की रेशो जो करे, अगर बोरॉन हल थोड़ा सा भी ज़्यादा पड़ गया तो एक रस्टिंग का कारण पैदा करता है। बोरॉन की डेफिशिएंसी, बोरॉन की टॉक्सिटी बहुत खतरनाक होती है। बागवान भाई बोरॉन का इस्तेमाल आप सियानी कैल्शियम के साथ करें। कैल्शियम की स्प्रे 6 से 8 स्प्रे मिनिमम होनी चाहिए बागवान भाइयों। फॉरेन में 20 से 25 स्प्रे की जाती है कैल्शियम की, और हमारा जो बागवान है वो 4 से 5 पर ही अटका हुआ है, 4 से 5 स्प्रे भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए 6 से 8 स्प्रे नॉर्मल इसकी होनी चाहिए। तो 10-15 जितना आप कैल्शियम को स्कून फीडिंग कराएंगे प्लांट उतना ही फ्रूट उतना ही उसको लेगा। वो फ्रूट की हार्डनेस ना फ्रूट में टचिंग होगी आपने। तो बागवान भाइयों, इसलिए जब भी आप कैल्शियम का स्प्रे करें उसको हर एक स्प्रे में ऐड करें। स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा थोड़ा करके आप उसको स्पून फीडिंग दे सकते हैं, और हर फंजीसाइड में हर 15 डेज में आप कैल्शियम का इस्तेमाल हर स्प्रे में कर सकते हैं। तो बागवान भाई, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।